प्रिय मित्रों, तो लीजिए हम चलते हैं हमारे उसी सीक्वेंस के अंदर जो मैथ्स का पेपर हमारा चल रहा था 2022 का आरपीसी का, जो एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। और इस एग्ज़ाम के अंदर आरपीसी का जो मैथ्स का पेपर हुआ था, उस पेपर में जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि पेपर टफ था, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे और वहाँ समझ में नहीं आ पाया था। मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको देना चाह रहा हूं और इसी सीक्वेंस के अंदर जो मैंने अभी तक दो तीन क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर सोल्व करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि पेपर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेट पर बैठते हैं और उस समय पेपर सामने आता है और क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है तो आपको टफ क्यों लगता है, क्यों ऐसा क्या रीज़न होता है कि आपके पेपर का जो क्वेश्चन सामने आता है वो आपको बहुत भारी लगता है, जैसे आपने कभी देखा ही नहीं हो। मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूं और इसीलिए पेपर तो क्योंकि ये सोल्व सर ने करवा भी रखा, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं दो तीन क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है कितने ईजी थे। हमने हमारी हल्की सी कमजोरी की वजह से हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया और हम मतलब छोड़ के आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला 2023-24 के अंदर अगली जो वैकेंसी जो आने वाली है, यानी अगला वाला जो आपका जो पेपर होगा, उसमें आप ऐसी गलती नहीं करो। क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आता और हर बार टफ लेवल बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। मैंने कहा ना, जो कंटेंट आप जानते हैं उस कंटेंट को जिस बुक से आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, उसको आप थोड़ा ठीक से स्टडी कर लें। जो पढ़ा, अब आपके सामने मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन इतने जाने पहचाने और इन क्वेश्चंस को मैंने पहले कितनी बार करवा दिया, एक बार नहीं कितनी बार करवा दिया। और आपके इस चैनल पर, इस CNPC चैनल पर मैंने पूरा कोर्स जब आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का करवाया था इससे पहले, अभी तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, आपको पता ही है ना। जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने फिर से नए सिरे से बिल्कुल 1 से काउंटिंग करते हुए स्टार्ट किया है। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो बराबर जुड़े रहे, बराबर देखें ये क्वेश्चन कितने ईजी थे, मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। मैंने कहा ना, क्वेश्चन जो पेपर है आपके आरपीसी का 41, 52 और 89 अलग अलग सीरीज, मैंने अलग अलग नंबर क्यों डाल रखे जो उस पेपर में थे, क्योंकि एक पैटर्न के जैसे लगभग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन कैलकुलस से जुड़े जो क्वेश्चन है मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो मैं जैसे सबसे पहले ये 52 वाली बात करूँ। अब इसमें क्या पूछा है इसने, सीधा सीधा इसने डिफरेंशिएशन पूछा है। अब इसमें देखने में तो हमें बहुत भारी लग रहा है। हम क्या करें, सबसे पहले तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगी, ये देखो मैं यहीं कर देता हूँ। मैं इस चीज़ को क्या लिखूँगा, बेकार की औपचारिकता नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ। तो क्या मैं इसको 1 + x अपॉन 1 - x का रूट कर सकता हूँ इस टर्म को। इसको पढ़ा रहने दो ना अपने को, तो ऑब्जेक्टिव में करना तो बार बार सब लिखने से क्या मतलब है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहाँ tan इनवर्स है और वो इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों वाले जो सवाल थे मैंने उनको कैसे बताया, जब कभी 1 + x और 1 - x रूट में आए तो सीधी सीधी बात मैंने बता रखी थी कि आपको x = cos 2θ ले लेना। ऐसा करने से आपके ये 1 + x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + cos 2θ। और मैं आपको अक्सर कहा करता हूं कि ये टर्म तो याद ही रखें, 1 + cos और माइनस वाले में तो ये प्लस है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये 2 cos² θ। आपको मालूम है, चलो मैं पूरा मेथड से करूं, ये 1 प्लस और ये -1, तो ये क्या बन गया 2 cos² θ। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो इसकी जगह क्या बनेगा 2
साइन स्क्वायर थीटा, जो आप जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं। ये दोनों टर्म अगर मैं यहाँ लिखूं तो आप देख लेना क्या बन रहा है यहाँ, टेन इनवर्स 1 प्लस की जगह ये बनेगा, मतलब सीधी सीधी बात, माइनस का नीचे है तो मैं इसी के नीचे बटे कर दूं, 2 से 2 कट जाएगा और ये आपके क्या बना देखो, कोस और साइन। ठीक है, तो ये कोस और साइन क्या बन गया आपके, कोट एक्स। ठीक है, मतलब कोट एक्स का मतलब कोट थीटा, ध्यान देना, इसको पढ़ने दो आप। अब मैं इसको अगर और आगे बढ़ाऊं तो क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स और ये 10 करके और π/2 माइनस थीटा बन जाएगा। क्लियर। अब आपके इसके अंदर ये लास्ट में क्या बच गया, ओनली π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा आपको इसकी जगह पुट करना, तो आपके ये क्या बन जाएगा, d/dx और ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा और ये क्या बन जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा। सीधी सी बात, ध्यान से देख लेना, हम बिल्कुल हमारे इजी पार्ट की तरफ पहुंच गए हैं। और अब अगर ध्यान से देखें, क्योंकि x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन है ना, तो हम इसका तो कर नहीं सकते, हमारे पास में ये दे रखा है, आप इससे वापस चल जाएं, ये आपके 1 प्लस एक्स था, तो आपके ये कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, मतलब आपके ये d/dx और 1 प्लस x/2, तो ये आपके 1/2 0 और ये x/2 का क्या बन गया, 1/2। ये आपके 1/2 उस ऑप्शन में क्लियर दे रखा है, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। ये तो मैंने मेथड से धीरे धीरे बताने के लिए किया, इसलिए देर लगी। अब आप बताएं कि ये क्वेश्चन कहाँ मुश्किल है, ये 2 नंबर आप अपनी जेब में क्यों नहीं ले सकते हैं, बता दीजिए मेरे को। आपने इसको टच ही नहीं किया होगा, कोशिश ही नहीं की होगी। अब मेन बात वही है कि इसके अंदर जो जरूरी मैंने बता रखा कि ये ऐसी चीज़ें पहले पता होना जरूरी है, और कुछ चीज़ें तो हमारे को याद ही रख लेनी चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से हाफ इसका आंसर आ रहा है। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41 वाला। मैंने कहा ना, देखिए क्वेश्चन आपको आते हैं घर पे आके, तो भले आपने भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं, हम तो कर सकते हैं, फिर भी वहाँ एग्जाम में नहीं कर पाए, तो जो हमें बस ये देखना है कि हमारी कमी कहाँ रही है। वापस नए सिरे से जब पढ़ रहे हैं तो अब हमें पुराना वाला तरीका थोड़ा सा पीछे रख करके, और हमें ये देखना कि यार इसके अंदर हमने पहले ऐसी क्या चीज़ थी जो हमने ठीक से स्टडी नहीं की। सबसे मेन बात वही आती है, और आप हर बार जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए, आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आप जानते हो y = 1/x पावर x। आपको मालूम है कि ये fx पावर 5x फलन है, तो आपको मालूम है कि इसमें आप क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो चलो मैं एक डायरेक्ट नहीं करता हूँ, एक एक स्टेप ही कर लेता हूँ। क्या मैथ्स में डायरेक्ट करने की इच्छा हो जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम में जल्दी करने के चक्कर में, मैं इस log y को z ले लेता हूँ, ठीक है। और अब आपके ये z बराबर क्या हो गया, x log 1/x, और अब आपको मालूम है कि ये हो जाएगा एक माइनस का x log x, आपको पता है। अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, माइनस x 1/x माइनस और log x और ये 1, तो आपके z डैश क्या आ गया, ये तो कैंसिल, -1 माइनस का log x। और आपको मालूम है कि हम इसको, ये किसका क्वेश्चन है, उच्चतम मैक्सिमा मिनिमा का है, आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन तो भाई जिस बुक में, मैं आपको इतना बता दूं कि जिस बुक में
पार्ट का नाम मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखा हुआ है, उस बुक में, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर बुक में। अब इसके लिए आपको ना तो कहीं कोचिंग पे जाने की ज़रूरत है, ना कहीं इधर उधर बहुत सारी चीज़ें मतलब वो करने की ज़रूरत है आपको। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो उससे देख करके। यहाँ इसको 0 कर दिया तो ये आपके log x इक्वल टू -1, मतलब आपके x इक्वल टू क्या आ गया, e पावर -1, तो ये x इक्वल टू 1/e। वैसे आपको बता दूं कि हमारा अगला प्रोसेस क्या होता, डबल डेज निकालना। तो डबल डेज अगर निकालेंगे तो आपके ये नेगेटिव आएगा एट x इक्वल टू 1/e। तो आपको वहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके, एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही अपने को पता कि नेगेटिव है, तो आपके ये जो z मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, z मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1/e, और z मैक्सिमम है तो आपके log y भी मैक्सिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू 1/e। ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। हमारा आंसर तो हमें यही मिल चुका है, आपको अब कुछ भी नहीं करना है। आपको x की, क्योंकि जो मेन फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आपके जो x इक्वल टू क्या रखेंगे 1/e। तो उस केस में हमारे ये 1/e पावर क्या हो जाएगा इसके अंदर 1/e। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, वैसे हमारे पास इसमें ऑप्शन में इसने क्लियर दे रखा है, ध्यान देना 1/e, तो ये 1/e पावर 1/e बन रहा है इसके अंदर, सीधी सीधी बात। लेकिन यहाँ x नीचे है तो ये 1/e का 1/e हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पे ये तो 1/e सही है, ये 1/e का 1/e, तो मैं इसको सीधा सीधा ही डायरेक्ट ही e कर दूं, क्या दिक्कत है ना। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, e पावर 1/e। बस ये वैल्यू निकालनी थी और ये आपके ऑप्शन में दे रखी है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब आप बताओ, क्या मुश्किल था ये 41 वाला क्वेश्चन? दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे ना, बस शर्त ये कि उसके अंदर इसने पूछा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, तो अपन इसमें उस हिसाब से चलें। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक बात तो है, क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे हैं, इन क्वेश्चन आपको अगली अगर प्रिपरेशन करनी है तो उस प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है? देखिए, बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रणनीति के अगर आप क्वेश्चन करने बैठते हैं और तैयारी करने बैठते हैं तो वहाँ गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है, हम उसको ठीक से सब बिना समझे हम उसको कर लेते हैं, और बिना समझे कि हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें किस तरीके से हमारी ज़रूरत है, हमें क्या पढ़ना है, क्या तो हम जानते हैं और क्या पढ़ना बाकी है, वो हमें लेना पड़ेगा, और इसलिए एक स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, इसने पूछा कि 89 में एफ डी वाई इक्वल टू एक्स जी एक्स, तो 1/fd एक्स जी एक्स इक्वल टू क्या होगा? कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमने तो कभी इसको देखा ही नहीं। मुझे आप बताएं कि एक में आपको ये तो पता कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 y इक्वल टू x साइन x। मैंने करा रखे सारे ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने एक एक पैटर्न को करवा रखा है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है सबसे लास्ट वाला पैटर्न है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपन पीआई निकालते हैं। लास्ट वाला मतलब कोची इक्वेशन से पहले वाला,
जिसमें अपन z इक्वल टू log x मानते हैं ना, उसके जस्ट पहले वाला। तो z इक्वल टू log x वाले के दो सवाल पूछे इसने, आपको पता ही है ना। तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो कि 1/fd xv, याद आ रहा कुछ, याद आ रहा है कुछ, कैसे करोगे इसको याद करें आप, x माइनस f डेज डी अपॉन एफ डी, और बाहर होता है इसके अंदर 1/fd v। ये जो इसका तरीका है, ये फॉर्मूला अगर आपने देखा हो, इसको आप इस क्वेश्चन से मैच कर लें। डायरेक्ट यहां इसने v की जगह लिखा है gx, ध्यान देना, ठीक है। तो उस केस में इसका आंसर जो बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। मैं आपको पेपर जो है बता देता हूं, ये आपका पेपर है और इसके अंदर इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये चौथा ऑप्शन जो दे रखा है फोर्थ वाला, ठीक है ना, और वो दे रखा है इसने x 1/fd gx माइनस d/dd 1/fd, ये पूरा इस तरीके से है, और बाहर gx है। ये इसका आंसर है, चौथा वाला। और ये डायरेक्ट सूत्र पूछा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया है, बस ये। तो ये लास्ट पैटर्न है। अब अगर आपकी ये गलत हो जाए तो मतलब इसका तो कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सारी टफ चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप याद कीजिए, जब मैंने कोर्स करवाया था, जब भी मैं कोई टॉपिक लेकर के आता था, तो मैंने एक बात में हर वीडियो में ये बात कही थी कि आपके क्वेश्चन हूबहू आए जरूरी नहीं है। हालांकि मैंने जो कोर्स करवाया है, अगर किसी ने ठीक से देखा हो तो 90% क्वेश्चन उसमें से हूबहू आए हैं। अब कहेंगे कि हर चैनल वाले यही कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, आप जो चैनल से जुड़े हैं, मैंने बिल्कुल सेवा करने के हिसाब से ही काम किया है। न तो मेरे कोई ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ना कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैंने इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं केवल और केवल काम पर ध्यान देता हूँ। आपका फ़ायदा किस तरीके से हो, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो मैंने हर वीडियो में ये बात कही है कि क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू आ जाए, लेकिन उसके कंटेंट को अगर समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई सा भी आए, आप आराम से कर लेंगे। ये आपके तीनों क्वेश्चन मैंने कराए। मेरे हिसाब से 2 + 2 + 2 ये 6 नंबर जो है आपके कहीं जाने वाले नहीं है, अगर आपने इसको ठीक से देखा तो। मैं कंटिन्यू पेपर सोल्व करवाने पर फोकस करूंगा अब, कि क्वेश्चन देख करके आपको मतलब रोंग क्यों लगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैं पूरा थंबनेल में डाल रहा हूँ, आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर भी आपके आ जाएगा वापस, मैंने लिख भी दिए हैं। तो इनको ठीक से देखें, आपको समझ में आना चाहिए। आप फिर से इसको देखें और आश्वस्त हो ले कि हाँ, अगले वाले जो क्वेश्चन हमारे सही नहीं होंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर फिर इस तरीके के क्वेश्चन लेकर के। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।